अगर अभी तक आपने सोलापुर नामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। सोलापुर महापालिका चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपनी तौर तरीके से तैयारियों में जुटे हैं। शहर सोलापुर कांग्रेस का बाले किला कहा जाता था। सोलापुर महापालिका में 40 वर्ष से सत्ता की चाबी कांग्रेस के हाथों में थी, लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव में सोलापुर कांग्रेस के दो बड़े नेता महेश कोटे और तौफीक पहलवान ने कांग्रेस का दामन छोड़कर शहर मध्य से विधानसभा का चुनाव लड़ाया, जिसमें महेश कोटे ने शिवसेना से अपनी किस्मत आजमाई और तौफीक पहलवान ने एमआईएम से चुनाव लड़ा। लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव में ये दोनों भी चुनाव हार गए, जिसमें परिणीति शिंदे दूसरी बार शहर मध्य से आमदार बनी। 2014 के बाद शहर की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ। सोलापुर शहर में मुसलमानों का एक बड़ा तबका युवा समेत एमआईएम के पलड़े में जा बैठा और महेश कोटे के साथ शिवसेना के नाम पर हिंदू समाज का एक बड़ा माप बन गया। शहर में कांग्रेस से ये दो नेता बाहर होने पर कांग्रेस पार्टी हाशिए पर चली गई। सोलापुर में हैदराबाद से निकली एमआईएम की बढ़ती ताकत 2017 महापालिका चुनाव में नौ नगर सेवक तौफीक पहलवान के नेतृत्व में पहली बार महापालिका में पहुंचे। शहर में एमआईएम की एक आंधी बड़े जोर और शोर से चल रही थी। कांग्रेस का वोट बैंक कहा जाने वाला मुसलमान 70% एमआईएम के पलड़े में गिरा। 2019 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम ने सोलापुर शहर मध्य से फिर से एक मर्तबा अपना कैंडिडेट मैदान में उतारा, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में शहर मध्य से एमआईएम का चेहरा फारूक शाब्दी थे। शहर में एमआईएम की फिर से एक आंधी चलने लगी। मुस्लिम युवा और वंचित वर्ग के लोगों ने शाब्दी को अपना वोट दिया, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम की पतंग को कांग्रेस के साथ हाथ धोना पड़ा। चुनाव का माहौल खत्म हुआ। एमआईएम के माजी शहर अध्यक्ष तौफीक पहलवान सोलापुर में नहीं रहने के कारण फारूक शाब्दी को एमआईएम का शहर व जिला अध्यक्ष बनाया गया। शाब्दी को शहर अध्यक्ष बनाने से एमआईएम दो गठों में बंट गई। एक गठ तौफीक पहलवान के साथ रह गया और दूसरा गठ फारूक शाब्दी के साथ। तौफीक पहलवान को शहर अध्यक्ष पद से हटाने पर एमआईएम को बड़ा झटका लगा। पहलवान के गठ के कई लोगों ने एमआईएम से किनारा करना शुरू कर दिया और राष्ट्रवादी पार्टी के बैनर तले अपना ठिकाना बनाने लगे। एमआईएम के 9 नगर सेवक में से 6 नगर सेवक पहलवान के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की तैयारियों में अपना अगला मैदान बना रहे हैं। सोलापुर में 2017 महापालिका चुनाव में एमआईएम को 9 नगर सेवक मिले थे। सूत्रों के माध्यम से देखा जाए तो एमआईएम के 6 नगर सेवक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की कतार में हैं। 2022 महापालिका चुनाव की तैयारियों को लेकर एमआईएम ने सोलापुर शहर में अपना चुनावी सफर शुरू किया है, लेकिन इस बार महापालिका चुनाव में एमआईएम के पलड़े में कितने नगर सेवक आएंगे? क्या एमआईएम सत्ताधारी पार्टी बनेगी? क्या 9 नगर सेवक से हाशिए पर जाएगी? ये कहना बड़ा मुश्किल है। एमआईएम के पास महापालिका चुनाव में क्या होगा सुपर फार्मूला? सोलापुर शहर मध्य में एमआईएम ने अपना वर्चस्व कायम रखा है। एमआईएम के शहर व जिला अध्यक्ष फारूक शाब्दी की नजर शहर मध्य पर टिकटिकी बांधकर जमी है। सूत्रों के माध्यम से देखा जाए तो 2022 महापालिका चुनाव एमआईएम के फारूक शाब्दी के लिए सेमीफाइनल होगा और 2024 विधानसभा फाइनल होगा। महापालिका चुनाव की तैयारियों में एमआईएम कार्यकर्ता अपने अपने जमीन बनाने में लगे हैं। एमआईएम से महापालिका चुनाव में 90% युवा अपनी किस्मत आजमाने की तैयारियों में हैं। कई युवाओं ने महापालिका चुनाव के लिए अपने अपने प्रभाग में ऑफिस का उद्घाटन भी किया है। कई युवा समाज सेवा में लगे हैं। कई युवा एमआईएम की टिकट हासिल करने के लिए अंदरूनी तौर पर सेटिंग करने में जुटे हैं। लेकिन पिछले हफ्ते हुतात्मा स्मृति मंदिर में हुए एमआईएम के मेड़ावे में फारूक शाब्दी ने स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी सोच समझकर अपना कैंडिडेट देगी। युवाओं से उन्होंने अपील भी की है कि एमआईएम के हाथ मजबूत करने के लिए एमआईएम पार्टी जिसे टिकट देगी उसे जिताना होगा। लेकिन क्या यह संभव होगा? जिसकी टिकट कट की जाएगी वो शाब्दी के इस बात पर अमल करेगा? ये कहना बड़ा मुश्किल है। सोलापुर में एमआईएम मुस्लिम बहुल संख्या इलाकों के अलावा भी कई जगहों पर अपना कैंडिडेट मैदान में उतारेगी। एमआईएम की ताकत, सुपर फार्मूला, असद ओवैसी की विचारधारा और उनके भाषण और उनकी एक्टिविटी
और मुसलमानों को भावुक करने का अंदाज, यही सब सूत्र सोलापुर महापालिका चुनाव में एमआईएम का सुपर फार्मूला बन सकते हैं।